नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। जनपद कानपुर देहात में आज भारी संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार के पुत्र और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत कर जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। दरअसल जनपद कानपुर देहात के मैथा विकास खंड के कारी कलवारी गांव के दर्जनों ग्रामीण प्रधान पति के साथ आज सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार के पुत्र और उसके परिवारीजनों के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार के पुत्र और पारिवारिक जनों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं प्रधान संगठन ने भी प्रधानपति और ग्रामीणों का साथ देते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की। क्या है, क्या मामला है? मैं अरविंद सिंह और प्रधान प्रतिनिधि कारी कलवारी से ये सारी जनता आई हुई है। इसमें जो है हमारे यहाँ का कोटेदार जो नवल कुमारी के नाम से कोटा है, वो काफ़ी वृद्ध हैं और उनका लड़का और उनकी पुत्रियाँ उसका संचालन करती हैं, अजय कुमार और उसकी पुत्री काजल, पत्नी सविता। ये लोग का उसको लोगों का अंगूठा लगा लेते हैं और उसके बाद उनको राशन जब लेने जाते हैं तो सबको गाली गलौज करके भगा देते हैं। लाल कार्ड के नाम पे कम से कम 400 लोगों से 4,000, 3,000, 5,000 रुपये ले करके कि तुम्हारा लाल कार्ड बनवा देंगे, और जब वो लोग अब पैसा मांगने जाते हैं तो गाली गलौज करके फर्जी मुकदमे फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने 29 तारीख को उप जिलाधिकारी मैथा को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें 100 लोगों ने साइन थे। डीएम साहब ने तुरंत जांच कमेटी गठित की, नायब तहसीलदार और कोटा निरीक्षक को 30 तारीख को, जिसमें 300 लोगों ने लिखित में बयान दर्ज कराए और कि हमारा पैसा लिया गया। उसके बाद वो तब से मामला लंबित है। डीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका जो है रिपोर्ट चली गई है, डीएम साहब उस पर फैसला करेंगे कि क्या निरस्त करना है, क्या करना है। अब इन लोगों को, जो लोगों शिकायत किया, उसको फर्जी तरीके से रूरा थाने में पैसा दे के किसी को पकड़ाती, कहीं किसी को पकड़ा बंद कराती। अभी भी यहाँ वो आई हुई 3 लोगों को देखा, बोले आना गाँव तुम लोगों को देखते हैं, धमकी का तुमको ऐसा फंसाएंगे कि तुम भैया। मैं ग्राम प्रतिनिधि ग्रामपति भी हूँ, तो वो मुझे अंदेशा है कि उसकी चूँकि लड़कियाँ हैं छोटी 17-18 साल की, और उन्हीं को कोटा संचालन को मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है। इसलिए मैंने लिखित पत्र शिकायती डीएम साहब को दिया है। क्या कहा उन्होंने डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा कि लिखित में हम देखकर एप्लीकेशन उसकी जांच कराकर हम उसको निर्णय लेंगे। कहाँ से आई हैं? कारी कलवारी। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि राशन कार्ड काजल ने कहती थी कि राशन कार्ड बनवा देवे, और वहाँ पूरे नाम खछियो जन इनके काट दी नहीं थी। और काटते कि मैं राशन कार्ड बनवा देवे लाल 3,000 रुपया मांगे थे, 3,000 में हम 1,500 रुपया दिए। उसके बाद कहती थी कि और दो, तो हमने कही कि और न देवे, अब जब हमको राशन दोगे तो उसी से काट लेना। और आज तक 3-4 साल हो गए और राशन कार्ड नहीं बनवाई है, साल भर हो गए पैसा जमा करे। काजल कौन है? कोटेदार की नातिन, नवल कुमारी की नातिन अंजू, पिता उसका नाम अंजू। अच्छा, डीएम साहब से मिली, क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा है कि जब उस बार आए थे ब्लॉक, तो कहते थे कि जो न कि अब तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा, हम आएंगे इंक्वायरी करेंगे आके। कहाँ से आई है, क्या मामला है? कारी करवारी से आई हूँ, और कोटेदार हमारे घर के सामने रहता है। 24 घंटा हम लोगों को गाली गलौज करता है दारू पी के, और यहाँ तक बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से भगा भगा के मारेंगे, और यहाँ तक धमकी देता है कि तुम लोग यहाँ रह नहीं पाओगे। और मेरे पास से 5,000 रुपये लिया है राशन कार्ड बनवाने का, कि मैं तुम्हारा लाल कार्ड राशन कार्ड बना के दे दूंगी। आज तक मेरे को ना राशन कार्ड दिया है, और ऊपर से बोल रही है कि तुमको चाहे कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चली जाओगे डीएम के पास, एसपी के पास, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, ना तो तुम्हें पैसा मिलेगा। मैं इतना चाहती हूँ कि सब मिलके मेरी इतनी सहायता करे कि मेरा या तो पैसा दिलवाएं, या तो फिर उसका कोटा हटे। वो कोटा ना हटे तो कम से कम उसके पास कोटा ना रहे, या फिर मेरा पैसा दिलवाए। अच्छा, आपने पैसा क्यों दिया? पैसा उसने लालच दी कि मैं आपका लाल कार्ड बनवा दूंगी। मेरे पास राशन कार्ड था नहीं, तो वो बोली कि मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगी, तुम चिंता ना करो चाची, मैं पूछ भी करके तुम्हारा राशन कार्ड बनवाऊंगी। ऐसा बोल के उसने मेरे पास से पैसा लिया। और मैं तो आप लोग आए हैं, डीएम ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, संगठन के लोग ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर अक्सर मुख्यालय पे आते ही रहते हैं। आज उसी क्रम में मैथा ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत है कारी, वहाँ की ग्राम प्रधान
काफ़ी जनता के साथ यहाँ पर आई हैं और उनकी समस्या है कि कोटेदार अनावश्यक रूप से गांव के लोगों को प्रताड़ित करता है और राशन वितरण में ध्यान नहीं करता है। उस संबंध में डीएसओ महोदय से बात भी हुई है और प्रधान जी के साथ हमारा संगठन खड़ा हुआ है। गांव की जनता के साथ, चाहे फिर कोटेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, ग्रामीण जनता के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये लड़ाई संगठन लड़ रहा है और उसी लड़ाई के लिए मैं आया भी।